दोस्तों आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारत के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल किया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और श्रीलंका के दूसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मैच काफी रोमांचक था जहां वो मुकाबला ड्रॉ हुआ था। वही इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज खेला गया। ये मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया जिसकी शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने के साथ में। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद ने भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे। लेकिन 6 ओवर में शुभमन गिल को महेश तीक्ष्णा ने आउट कर दिया और टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 21 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली, फिर उसके बाद कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने भारत को 65 रन तक पहुंचा दिया। वही 10 ओवर के बाद भी इन दोनों ने काफी अच्छे से बल्लेबाजी की और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया। खास तौर पर अब रोहित शर्मा काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, वही कोहली भी रोहित का अच्छा साथ दे रहे थे। 14वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद में रोहित शर्मा ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और 16वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वही 18वें ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद अब कोहली ने भी अपने हाथ खोले। कोहली स्पिन और फास्ट दोनों को काफी अच्छे से खेल रहे थे। जहां बड़ा शॉट खेलने का मौका मिल रहा था उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे थे, वही अच्छी गेंद का सामना कर रहे थे, जिसके वजह से अब प्रेशर साफ तौर पर श्रीलंका के ऊपर नजर आ रहा था। जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी 22वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी 52 गेंदों पर। वही उसके बाद पारी के 25वें ओवर में इन दोनों ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब ये दोनों भारत को एक अच्छे पोजीशन में ले जाते हुए नजर आ रहे थे। दबाव साफ तौर पर श्रीलंका पर झलक रहा था। अब श्रीलंका को एक विकेट की जरूरत थी, जहां कोहली और रोहित ने 30 ओवर की समाप्ति तक इंडिया की टीम को 180 रन तक पहुंचा दिया था। अब रोहित शर्मा तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वही कोहली भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। जहां 32वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 104 गेंदों पर। लेकिन उसके बाद में रोहित ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हंसरंगा का शिकार बन गए। जहां आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 109 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर। लेकिन 35वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जहां कोहली को वेलालागे ने आउट कर दिया। बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 68 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे वापसी कर रहे केएल राहुल, जिसके बाद राहुल और अय्यर ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने पहले 37वें ओवर में भारत को 200 रन के पार पहुंचाया, फिर इन दोनों ने सिंगल डबल के स्कोर को आगे बढ़ाया। खराब गेंद का भी ये दोनों भरपूर फायदा उठा रहे थे, जहां 40 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने भारत को 220 रन तक पहुंचा दिया था और अब लास्ट 10 ओवर बचे थे। जिसके बाद लास्ट 10 ओवरों में राहुल और अय्यर ने अपने हाथ खोले और अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। अब दोनों छोरों से श्रीलंका के गेंदबाजी की जमकर धुलाई हो रही थी, जिसके वजह से भारत के स्कोर में तेजी से इजाफा हो रहा था। जहां पहले राहुल और अय्यर ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की, फिर उसके बाद अपने गैर पूरी तरह से बदल दिए। ये दोनों 360 डिग्री बैटिंग कर रहे थे, जिसके वजह से श्रीलंका के गेंदबाज अपने ऊपर काफी दबाव महसूस कर रहे थे।
जहां देखते ही देखते 48वें ओवर में अय्यर ने तो अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और टीम इंडिया को भी 300 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद अंतिम 2 ओवर में राहुल ने अपने हाथ खोले और 30 रन अकेले राहुल ने जड़कर अपनी 50 भी पूरी कर ली। राहुल और अय्यर की इसी शतकीय साझेदारी के वजह से भारत की टीम 50 ओवर में 332 रन बनाने में कामयाब हो पाई, जहां अय्यर ने 57 और राहुल ने 60 रन बनाए। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 333 रन की जरूरत थी, जो कि इतना आसान काम तो नहीं था, क्योंकि सामने टीम इंडिया की टॉप क्वालिटी की गेंदबाजी थी। जिसके बाद में श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका और कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों ने श्रीलंका को एक सधी हुई शुरुआत दिलाई। जी हां, शुरू में दोनों ने भारत के गेंदबाजों का सम्मान किया और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर मेंडिस टाइमिंग भरे शॉट खेल रहे थे और चौके जड़ रहे थे। वही निसांका भी अब बड़े शॉट खेल रहे थे। इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। वही भारत के गेंदबाज भी विकेट्स लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। शुरू के पहले 10 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने अपनी टीम को 59 रन तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका ने शुरू में विकेट नहीं गंवाए थे, जिसका उनके पास एडवांटेज था, लेकिन पहले पावर प्ले के बाद में भारत के गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी ही लगा दी। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट किया, जहां मेंडिस ने 37 और निसांका ने 38 रन बनाए। हालांकि उसके बाद तीसरे विकेट के लिए जरूर डी सिल्वा और असलंका ने मिलकर 50 रन की एक तेज अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। इन दोनों ने भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और बड़े शॉट खेले। 23वें ओवर में इन दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी बन गई थी, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने इनकी साझेदारी को तोड़ा और असलंका को आउट कर दिया। बता दें कि असलंका ने 37 रन बनाए, जिसके बाद अगले ओवर में डी सिल्वा को भी सिराज ने आउट कर दिया, जहां डी सिल्वा ने 30 रन बनाए। अब लास्ट 20 ओवर में श्रीलंका को 182 रन की जरूरत थी, जिसके बाद हसरंगा और वेलालागे ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों काफी अच्छे लय में दिख रहे थे। जिसके बाद अंतिम के कुछ ओवर में हसरंगा और वेलालागे ने मिलकर जरूर कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, जिसके वजह से भारत के गेंदबाजों के पास बेनिफिट था। खास तौर पर लास्ट में अर्शदीप ने स्लोअर गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसका उनको फायदा हुआ। अर्शदीप ने 43वें ओवर में श्रीलंका को 2 झटके दे दिए और इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया। जी हां, उन्होंने हसरंगा को 42 रन के निजी स्कोर पर आउट किया, फिर धनंजय को भी 2 रन पर आउट कर दिया। जिसके बाद लास्ट के 7 ओवर में जरूर वेलालागे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारत के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक किया, लेकिन वो अपनी टीम को इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और टीम इंडिया ने ये मुकाबला बड़ी ही आसानी से 110 रन से जीत लिया। जहां वेलालागे ने इस मैच में भी 52 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप ने 3 और अक्षर ने 2 विकेट ली। लेकिन आपको बता दें कि ये मैच सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि दोनों टीमों की तैयारी को देखने के लिए खेला गया था। वही इस सीरीज का दूसरा वनडे है, जो 4 जुलाई को खेला जाना है। लेकिन अगर आप भी इस प्रैक्टिस मैच का हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां हमने हाइलाइट्स का फुल वीडियो डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका को दूसरे वनडे में रौंद पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।